श्लोक 11 पाठ 4 दिव्य ज्ञान चौथा पाठ। ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तैव भजाम्यहम् मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः। हे अर्जुन, जो भक्त मुझे जिस प्रकार भजते हैं मैं भी उनको उसी प्रकार भजता हूँ, क्योंकि सभी मनुष्य सब प्रकार से मेरे ही मार्ग का अनुसरण करते हैं। 11 व्याख्या। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ये स्पष्ट कर रहे हैं कि वे प्रत्येक व्यक्ति को उसी प्रकार से उत्तर देते हैं जैसे वे उसे पुकारते हैं, यानी जो कोई भी उनके पास अपनी भक्ति, श्रद्धा या अन्य किसी भावना से आता है, भगवान उसकी उसी भावना के अनुसार उसकी मदद करते हैं और उसका मार्गदर्शन करते हैं। इस श्लोक के माध्यम से भगवान ये भी बताना चाहते हैं कि वे सबके मार्ग में सहायक हैं और सभी को उनके मार्ग पर चलने की प्रेरणा देते हैं। हे पार्थ अर्जुन, जो व्यक्ति जिस प्रकार से मुझे स्वीकार करता है और मुझसे जुड़ता है, मैं भी उसे उसी प्रकार से स्वीकार करता हूँ और उसी प्रकार से उसकी सहायता करता हूँ। इस प्रकार सब लोग किसी न किसी रूप में मेरे मार्ग पर चलते हैं, चाहे उनकी भक्ति या आस्था किस रूप की हो। इस श्लोक के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण ये भी समझाते हैं कि किसी भी व्यक्ति की सच्ची भक्ति और आत्मसमर्पण से उन्हें सहायता प्राप्त होती है और हर कोई, चाहे वह किसी भी मार्ग का अनुसरण कर रहा हो, अंततः मेरे ही मार्ग पर चल रहा होता है। श्लोक 12 पाठ 4 दिव्य ज्ञान चौथा पाठ। कांक्षन्तः कर्मणा सिद्धि यजन्ते देवताः क्षिप्रम हि मानुष्य लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा। इस मनुष्य लोक में कर्मों के फल को चाहने वाले लोग देवताओं का पूजन किया करते हैं, क्योंकि उनको कर्मों से उत्पन्न होने वाली सिद्धि शीघ्र मिल जाती है। 12 व्याख्या। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कर्मों के फल की सिद्धि, पूर्णता और देवताओं की पूजा के महत्व को स्पष्ट करते हैं। श्लोक के अनुसार जो लोग देवताओं की पूजा और यज्ञ करते हैं वे अपने कर्मों की सिद्धि प्राप्त करते हैं। ये लोग मनुष्य लोक में शीघ्र ही फल प्राप्त कर लेते हैं, क्योंकि कर्मों की सिद्धि कर्मफल की प्राप्ति के लिए महत्वपूर्ण होती है। ये श्लोक ये भी समझाता है कि देवताओं की पूजा करने से, विशेषकर यज्ञ करने से, मनुष्यों को शीघ्र ही अपने प्रयासों का फल मिलता है। देवताओं की पूजा और यज्ञ एक प्रकार की धार्मिक क्रिया है जो कर्मों को सफल बनाने में मदद करती है और व्यक्ति के जीवन में सुख और समृद्धि लाती है। कुल मिलाकर इस श्लोक का संदेश यह है कि धार्मिक कार्यों और देवताओं की पूजा से मनुष्य के कर्म सफल होते हैं और शीघ्र फल प्रदान करते हैं।